हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्राविधिक कला का जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है वो है अनुविच्छेद और उच्छेद को समझना, क्योंकि इससे 16 नंबर के प्रश्न आते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये क्लास बहुत ही मजेदार है क्योंकि इसको एक बार आप समझ जाते हैं तो कई सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, किसी 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.8 सेंटीमीटर आयताकार कागज का अनुविच्छेद तथा उच्छेद निम्न परिस्थितियों में खींचो। इसमें ए ऑप्शन दिया है, यदि यह क्षैतिज समतल पर पड़ा हो और इसकी लंबी भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर हो तथा इससे 7 मिलीमीटर दूर हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, एक पड़ी रेखा खींच लेनी है पेज के सेंटर पॉइंट में। और उसके बाद में जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि इससे 7 मिलीमीटर दूर हो, यानी कि क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल को दिखाने के लिए जो पॉइंट रहेगा 7 मिलीमीटर दूर रहेगा। तो क्या करना है, प्रकार में इंच पटरी पर अच्छी तरीके से रखते हुए प्रकार की नोक को और पेंसिल की नोक को 7 मिलीमीटर की दूरी मार्किंग कर लेनी है। और जो पड़ी रेखा खींची गई है उसके राइट साइड में एक पॉइंट लगाना है एकदम छोर पर किनारे साइड में, और एक लेफ्ट साइड में पॉइंट काट देनी है जो कि 7 मिलीमीटर का दूरी दोनों साइड हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद में पटरी लेनी है और जो पॉइंट नीचे काटा गया है उसको अच्छी तरीके से एक सीधी रेखा में यानी कि पड़ी रेखा में अच्छी तरीके से मिला लेनी है। और इनका आप नामांकन भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाली जो रेखा है उसका नाम य और नीचे वाली जो रेखा है उसका नाम र बिंदु रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में क्या करना है डियर स्टूडेंट, क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर एक कागज की पट्टी दिखा दे रहे हैं जिसमें कागज को फोल्ड किया गया है सेंटर पॉइंट से। अब ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे का पॉइंट क्षैतिज समतल यानी कि धरातल का पार्ट यानी कि धरती रहेगा, जबकि जो खड़ा हुआ यानी कि दीवार वाला पॉइंट रहता है वो ऊर्ध्वाधर समतल रहता है यानी कि वर्टिकल में रहता है। और बीच में जो दोनों रेखाएं हैं डियर स्टूडेंट, ये क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल को प्रेजेंट नहीं करती हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, विद्या क्वेश्चन बैंक में कुछ और दिखाया गया है, उसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल के बीच में जो लाइन है उसकी जो दूरी है वो 7 मिलीमीटर दिखाई गई है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। हालांकि बीच में कोई गैप रहता नहीं है, लेकिन आपको हर बार बीच में गैप करना जरूर रहेगा क्योंकि प्रश्न की गणना करने के लिए इजी रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कागज की जो पट्टी है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो क्षैतिज समतल पर पड़ी हुई है। ऊपर से देख रहे हैं कैमरा जो है ऊपर है, और ऊर्ध्वाधर समतल आप देख रहे हैं कि जो दीवार एक नुमा आकृति रहती है वो ऊर्ध्वाधर समतल रहती है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि जो आयताकार कागज की लंबाई चौड़ाई है वो है 2.5 गुणे 1.8 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबी भुजा है वो ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। तो नीचे वाली जो रेखा है उस पर 2.5 सेंटीमीटर का पहले मार्किंग कर लेना है, और उसके बाद में एक सेट स्क्वायर लेना है। जो ऊपर की रेखा है उस पर अच्छी तरीके से लगाएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लंबवत रेखाएं खींचनी है। तो सेट स्क्वायर को वीडियो में जैसा कि दिखाया गया है उस तरीके से सेट स्क्वायर को सेट करते हुए नीचे लानी है, और उसके ऊपर एक सेट स्क्वायर लगाते हुए अच्छी तरीके से डॉट डॉट करके रेखाओं को खींचना है। थोड़ा सा कम से कम 2 सेंटीमीटर की दूरी तक नीचे लाना है दोनों साइड में, जो ऊपर 2 पॉइंट लगाए गए हैं 2.5 सेंटीमीटर का। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक तरीके से बताई जा रही हैं। अब ऊपर से देख रहे हैं चित्र को, तो यहाँ पर नीचे क्या बनेगा, आयताकार फलक बनेगा। तो इसको पहले अच्छी तरीके से आयताकार बना लेना है। अब यहाँ पर जो चौड़ाई थी वो थी 1.8 सेंटीमीटर। तो इंच पटरी की मदद से प्रकार में 1.8 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में अच्छी तरीके से ले लेनी है। और जो ऊपर का जो पॉइंट था राइट साइड में, वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप काट देनी है जो नीचे की एक लंबवत रेखा आई है। और उसके बाद में सेम यही प्रोसेस लेफ्ट साइड में करना है। और जो प्रकार में दूरी रहेगी डियर स्टूडेंट 1.8 सेंटीमीटर यानी कि वही दूरी रहेगी। अच्छी तरीके से लेफ्ट साइड के पॉइंट पर रखते हुए चाप काट देनी है, और नीचे से इंच पटरी की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिला लेनी है, और इसको डार्क भी कर लेनी है चारों भुजाओं को। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कागज का जो टुकड़ा है यानी कि बनाया गया है उसी का फॉर्मेशन साइड में दिखाया जा रहा है, वो नीचे पड़ा हुआ है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो ऊपर से देख रहे हैं, अब इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो ऊपर से स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। इनका नामांकन अच्छी तरीके से कर लेना है, जैसे कि ऊपर लेफ्ट साइड में पहले क बिंदु उसका नाम रख दे रहा है, और उसके लेफ्ट साइड में जो नीचे का पॉइंट रहेगा उसका ख बिंदु, और राइट साइड में नीचे के पॉइंट में ग बिंदु, और ऊपर के साइड में घ बिंदु नाम रख दे रहे हैं जो कि ऊपर से देखने पर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कागज जो है वो टेबल पर रखा हुआ है। अब क्या करना है, सामने से देखना है। तो आंख को इधर बनाया जा रहा है सामने से। डियर स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर ख और ग, ये पहली जो लाइन है आगे की, सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देगी, यानी कि ख और ग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जबकि क और घ दिखाई ही नहीं दे रहा है सामने से देखने पर। अब क्या करना है, यहाँ पर पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचना है।
तो जो यह रेखा है डियर स्टूडेंट उस पर सेट स्क्वायर अच्छी तरीके से लगा देनी है और 1 इंच पटरी लेफ्ट साइड में उसमें टच करते हुए लगानी है और इंच पटरी को दबाते हुए जो सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए नीचे लाएंगे और इसके बाद में क्या करना है, एक दूसरा सेट स्क्वायर लेना है और उसको टच करते हुए ऊपर से ले जाना है। क और ख की जो रेखा है लंबवत उसी पर ले जाना है और डॉट डॉट करके प्रक्षेप खींच देना है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट क्या करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, सरकाते हुए राइट साइड में लाएंगे सेट स्क्वायर को और ऊपर भी एक और सेट स्क्वायर की मदद से प्रक्षेप खींच देना है घ पॉइंट पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ख और ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो जो ख पॉइंट है वो ऊपर जाएगा, वो भी दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, तो ख डैश कर देना है और इसके बाद में ग डैश वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ऊपर ग डैश अच्छी तरीके से दिखा देना है। और जो क पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो बेसिकली पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर क्या करना है, उसको ब्रैकेट में कर देना, यानी कि क डैश जो हो जाएगा वो ब्रैकेट में हो जाएगा। और जो घ डैश है वो भी सामने से देखने पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको भी ब्रैकेट में अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बी कह रहा है, यदि यह क्षैतिज समतल पर पड़ा हो और इसकी लंबी भुजा ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाती हो तथा ऊर्ध्वाधर समतल से निकटतम कोना 7 मिलीमीटर दूर हो, तो 7 मिलीमीटर ऑलरेडी दिखाया ही गया है यह और यह रेखाओं के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर जैसे कि क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल पेज पर अच्छी तरीके से लिख कर दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो आयताकार जो कागज का टुकड़ा है वो क्षैतिज समतल पर पड़ा हुआ है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो कोण बनाएगा वो ऊर्ध्वाधर समतल से बनाएगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो ऊर्ध्वाधर समतल है यानी कि खड़ा हुआ एक पेज है टच होते हुए ही, उस पर क्या हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जाएगा क्षैतिज समतल पर, लेकिन कोण कहाँ से लेगा, वो लेगा ऊर्ध्वाधर समतल, यानी कि जो ऊपर का खड़ी दीवार एक तरीके से कह सकते हैं, कागज का जो खड़ा हुआ पार्ट है वो ऊर्ध्वाधर समतल है और एंगल वहीं से क्रिएट कर रहा है, लेकिन दिखाई कहाँ देगा, वो क्षैतिज समतल पर ही दिखाई देगा। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज होते हैं। अगर आपको डाउट रहेगा तो सैटरडे और संडे रात 8 बजे लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट रख देनी है नीचे की पॉइंट पर रे रेखा पर, और प्रकार में कोई सी भी एक छोटी सी दूरी लेनी है और एक अर्धवृत्त खींचना है, बेसिकली चाप के पर्पज से करना है। और इसके बाद में जो प्रकार में दूरी रहेगी, तो यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड में जहाँ पर पॉइंट कट रहा है वहाँ पर प्रकार में जो दूरी है पहले एक मार्किंग कर देंगे। डियर स्टूडेंट प्रकार में ये दूरी जो रहती है अर्धवृत्त खींचने पर वो 60 डिग्री होती है, तो उसका अर्धक कर देना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, तो अर्धक जब कर देंगे 60 डिग्री का तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो चाप काटे जा चुके हैं ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, जो पॉइंट लिया गया था स्टार्टिंग में उसी के सहायता से अच्छी तरीके से एक लाइन आगे तक बढ़ा देनी है। डियर स्टूडेंट आप चांदा की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ एक एंगल को प्रकार की मदद से ही अच्छी तरीके से इसको बना दे रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल है ऊर्ध्वाधर समतल से बन रही है उसको डिनोट कर देना है। अब इसके बाद में जो क और घ के बीच की दूरी है, बेसिकली ये दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो प्रकार में लेनी है और जो पॉइंट था स्टार्टिंग का वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए जो रेखा है 30 डिग्री की उस पर चाप काट देनी है। और इसके बाद में क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेना है, जो रेखा थी उसी पर लगाते हुए थोड़ा सा ऊपर ले आना है, यानी कि जो रेखा है उसको थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर टच करते हुए लगाएंगे और पहला जो सेट स्क्वायर था उसको डाउन कर देना है, कम से कम 2 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और जो दूसरा सेट स्क्वायर था उसके ऊपर टच करते हुए कुछ इस तरीके से लगानी है और वहाँ पर पहले डॉट डॉट रेखाओं को अच्छी तरीके से खींच देनी है लंबवत, जो 30 डिग्री की एंगल है। और इसके बाद में अगला जो पॉइंट काटा गया है वहाँ पर भी डॉट डॉट करके रेखाओं को खींच देनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। अब इसके बाद में क्या करना है, जो इसकी चौड़ाई है 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि घ से लेकर के ग तक की दूरी या फिर क से लेकर के ख तक की दूरी प्रकार में लेनी है और ऊपर वाले पॉइंट से लेकर के एक चाप काटनी है और जो नीचे एक पॉइंट है वहाँ से लेकर के चाप काटनी है और दोनों को आपस में अच्छी तरीके से मिला देना है। यहाँ पर डार्क करके मिलाना है क्योंकि लाइनें क्लियर हो चुकी हैं और जितनी भी लाइनें हैं उनको आप अच्छी तरीके से डार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर नामांकन करना है, जैसे कि क पॉइंट लेफ्ट साइड में था तो वहाँ पर क करना है और ख पॉइंट क्या हो गया, थोड़ा सा झुक गया है उधर ऊपर साइड में, तो उसको क्या करना है, ख पॉइंट दिखा देना है। और ग पॉइंट काफ़ी नीचे दिखाई देगा तो ग पॉइंट को भी नीचे कर देना है। और इसके बाद में जो घ पॉइंट है बेसिकली 30 डिग्री के एंगल से झुक गया है तो वहाँ पर घ पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए इसको कागज की मदद से अच्छी तरीके से आपको दिखा दे रहे हैं। क और जो घ पॉइंट है बेसिकली ऊपर टच है तो ऊपर टच करके लगा देंगे। और इसके बाद में क्या करना है, जो एंगल नीचे झुका हुआ है तो थोड़ा सा झुकाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है तो इसको आप देख सकते हैं कि झुका हुआ है। अब यहाँ पर जो क पॉइंट है बेसिकली ऊपर है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क पॉइंट ऊपर है और ख पॉइंट है थोड़ा सा नीचे आ गया है।
और उसके बाद में ग पॉइंट सबसे नीचे और जो घ पॉइंट है वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। और ये जो देखने का पर्सपेक्टिव है डियर स्टूडेंट, ऊपर से देखने का है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी चीज को सामने से देखेंगे, यानी कि आंख को इधर बनाया जा रहा है आगे साइड में। तो बेसिकली आंखों के सामने कौन कौन सा पॉइंट आएगा, खा, गा और घा, जबकि का पॉइंट दिखाई नहीं देगा। तो उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर प्रक्षेप खींचना है। तो सेट स्क्वायर को पहले ऊपर ले आना है, यह रेखा पर या फिर रे रेखा पर, किसी पर भी आप लगा सकते हैं। और दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगानी है। और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको टच करते हुए नीचे सरकाते हुए ग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लाना है। और उसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको ऊपर उठाते हुए जितने भी पॉइंट है सभी पर प्रक्षेप खींचना है। जैसे कि स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ख पॉइंट, तो ख पॉइंट पर डॉट डॉट करते हुए प्रक्षेप खींचना है। डियर स्टूडेंट, रचनात्मक रेखाओं के द्वारा ही खींचना है, एकदम क्लियर रेखा नहीं करना है प्रक्षेप जब भी आप खींचें। और इसके बाद में क पॉइंट आ रहा है, क पॉइंट पर भी अच्छी तरीके से डॉट डॉट करके प्रक्षेप खींचना है। क के बाद आ जाएगा ग पॉइंट, तो ग पॉइंट पर भी डॉट डॉट करते हुए ऊपर प्रक्षेप खींचना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और जहाँ ना समझ में आएगा वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, या फिर आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं सैटरडे और संडे से रात 8 बजे। अब यहाँ पर घ पॉइंट पर भी प्रक्षेप डॉट डॉट करके अच्छी तरीके से खींच देनी है, पूरा ऊपर तक यह वाली जो रेखा है वहाँ तक ले जानी है। और डियर स्टूडेंट, इसका नामांकन करना है। जैसे कि जो ख पॉइंट है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ऊपर ख पॉइंट को ख डैश अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। और इसके बाद में जो क पॉइंट है दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि पीछे है, तो उसको क्या करना है, ब्रैकेट में करना है, यानी कि क डैश जो है वो ब्रैकेट में हो जाएगा। और ग पॉइंट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो ऊपर जाएगा, ग डैश हो जाएगा, वो भी अच्छी तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो उसको भी दिखा देना है। और जो घ पॉइंट है डियर स्टूडेंट, वो भी सामने से पूर्णतः दिखाई दे रहा है, तो ऊपर घ डैश अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देना है। अब इसके बाद में इसी प्रश्न का अगला पॉइंट सी दिया है, यदि इसका तल क्षैतिज समतल पर 30 डिग्री पर झुका हुआ हो तथा यह अपनी 1.8 सेंटीमीटर की भुजा पर खड़ा हो तो ऊर्ध्वाधर समतल पर लंब हो, इसकी एक भुजा क्षैतिज समतल से 7 मिलीमीटर दूर हो। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मेशन होगा बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि इसका तल क्षैतिज समतल पर 30 डिग्री पर झुका हुआ हो, यानी कि जो इसका तल है क्षैतिज समतल पर 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तथा यह अपनी 1.8 सेंटीमीटर की भुजा पर खड़ा है। यानी कि वहाँ पर क्या था, 2.5 सेंटीमीटर पर पड़ा था, उसकी जो एक भुजा थी रे रेखा पर। अब यहाँ पर क्या करना है, 1.8 सेंटीमीटर की जो इसकी भुजा है लेफ्ट साइड की उसी पर खड़ा है। तो क्या करना है, ऊपर उसको थोड़ा सा उठाना है और जो इसका 30 डिग्री का एंगल दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा, ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई देगा। लेकिन ये कोण ले कहाँ से रहा है, ये कोण ले रहा है क्षैतिज समतल से। तो नीचे से ऊपर तक क्षैतिज समतल पर 30 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। और ये जो फॉर्मेशन है दिखाई देगा कहाँ से, सामने से देखेंगे तब दिखाई देगा। और दिखाई कहाँ देगा, वो ऊर्ध्वाधर समतल पे 30 डिग्री का एंगल दिखाई देगा अच्छी तरीके से, और कोण जो है वो क्षैतिज समतल से ही ले रहा है। और आगे का जो पॉइंट होगा सामने से देखने पर क्या दिखाई देगा, ग पॉइंट और ख पॉइंट, जो कि अच्छी तरीके से यहाँ अंगूठे से थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सामने से देखने पर ग और ख रेखा ही अच्छी तरीके से दिखाई देगी। चलिए इसका फॉर्मेशन अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक पॉइंट लेना है ऊपर ये वाली पॉइंट पर। अब वहाँ पर क्या करना है, बेसिकली 30 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। तो इस बार ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चांदा की मदद से 30 डिग्री का एंगल है क्रिएट कर देना है। ऊपर 30 डिग्री के पॉइंट पर एक पॉइंट लगा देनी है। और उसके बाद में जो नीचे का पॉइंट था उसको क्या करना है, एक इंच पटरी की मदद से या फिर सेट स्क्वायर की मदद से डैश डैश रेखाओं के द्वारा अच्छी तरीके से मिला देना है। और इसके बाद में जो लंबी भुजा की लंबाई है यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, क और घ की जो दूरी है उसको प्रकार में लेनी है और पॉइंट पर रखते हुए ऊपर एक चाप काट देनी है। और जो एंगल है डियर स्टूडेंट 30 डिग्री का, उसको अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है। और इसके बाद में जो रेखा चाप काटी गई है जहाँ तक, वहाँ पर डार्क कर लेना है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंगल जो है क्रिएट है। तो जो आगे का ख और ग पॉइंट है बेसिकली वही दिखाई दे रहा है सामने से देखने पर, ठीक है। ऊपर से देखने पर तो पूरा दिखाई देगा, सामने से देखने पर ख और ग पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो नामांकन करना है, नीचे ख पॉइंट हो जाएगा और ऊपर जो एंगल है ग है वहाँ पर ग पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ग और ख डैश के द्वारा डिनोट कर देना है। और एक सेट स्क्वायर लेना है, पहले ऊपर टच करते हुए लगाना है और दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगाना है। और पहला सेट स्क्वायर सरकाते हुए नीचे लाना है। और इसके बाद में क्या करना है, जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको अच्छी तरीके से इस पर टच करते हुए जो ख पॉइंट है वहाँ से लेते हुए डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचना है। डियर स्टूडेंट, प्रक्षेप जब भी आप खींचे तो डैश डैश करते हुए रचनात्मक रेखाओं के द्वारा ही खींचे। जैसे कि यहाँ पर ख पॉइंट पर
प्रक्षेप नीचे की तरफ खींचा जा चुका है। अब इसके बाद में ग पॉइंट से भी नीचे प्रक्षेप खींचना है। बेसिकली कम से कम 2 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ख और क की जो दूरी है 1.8 सेंटीमीटर, उसको प्रकार में लेते हुए ऊपर के पॉइंट से नीचे की तरफ दोनों साइड में चाप काट देनी है और उसको अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिला देनी है। अब इसके बाद में इन सभी का नामांकन कर देना है जितने भी पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जो क पॉइंट है पीछे के साइड में है और ख और ग बेसिकली आगे के पॉइंट में है, जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है, जो एंगल 30 डिग्री का है। तो बेसिकली नीचे क्या आ जाएगा, पहले ख पॉइंट आ जाएगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो ग पॉइंट है वो दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर ध्यान रहे, ये ऊपर से देखने पर दिखाई देगा इस तरीके से, 2 इधर लेफ्ट साइड में वही फॉर्मेशन रहेगा और जो क पॉइंट है वो पीछे रहेगा, पीछे ही दिखाई देगा। और उसके बाद में जो घ पॉइंट है वो राइट साइड में पीछे ही दिखाई देगा, तो उसको पीछे के साइड में प्रेजेंट कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार था और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें एक साइंस से कम नहीं है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कोई चित्र है, कोई वस्तु है, उसको आप सामने से देख रहे हैं तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है और ऊपर से देख रहे हैं तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। जबकि प्रेजेंट कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ एक समतल सतह यानी कि एक कागज पर ही प्रेजेंट करना है। तो एक चित्रकार के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और इसी क्वेश्चन का एक पॉइंट है, पॉइंट डी, वो राइट साइड में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए उसको नहीं बताया गया है। लाइव क्लास में अच्छी तरीके से आप पूछ लीजिएगा तो वहाँ पर बताकर अच्छी तरीके से दिखा दिया जाएगा। और जितने भी हमारे रेगुलरी स्टूडेंट हैं जो लाइव क्लास को देखते हैं, उन सभी को पता होगा कि किस तरीके से वस्तु जो है सामने रखी हुई है, उसको कहाँ से देख रहे हैं तो उसका चित्र किस तरीके से बनेगा, वो सारी चीज़ें लाइव क्लास में बताई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं लाइव क्लास में सैटरडे और संडे रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।